गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। वेलकम कर रहा है मेरा बेटा छोटा वाला इब्राहिम। इसके लिए बहुत सारी दुआएं चाहिए आप लोगों की, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। इसको असल में ठंड लग गई है क्योंकि एसी बहुत तेज़ चलता है और ये दोनों मेरे बच्चे ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं। हमें थोड़ा पता नहीं चला, सो रहे थे कि इनका ब्लैंकेट कब उतरा और काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो रहे थे ये। जब हमें मिले हैं तो बस थोड़ा सा मैस हो गया है। दुआ कीजिएगा, बुखार है बहुत तेज़, अल्लाह ताला ठीक हो जाए। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कहीं इधर उधर निकलने के लिए। और काशिफ जो है ना वो क्या करते हैं, बच्चा लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। कोई सामान नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे, बच्चा उठाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अजान नन्ना के घर पर है, वो कल नन्ना के घर पर ही रुक गया क्योंकि भाई उसको नन्ना ज्यादा अजीज है, हमसे ज्यादा प्यार करता है उनसे। तो हमने कहा रुक जाओ भाई, हमने इतने हाथ पैर जोड़े, नहीं अजान नहीं नहीं नहीं। वो बोलता है मैं नन्ना क्या रहूंगा। हमने कहा रह लो। काशिफ की क्या मुझे कहना कि मेरा वॉलेट ले आना, मेरा शीशा ले आना, मेरा ये ले आना, वो ले आना, कुछ नहीं लाई मैं उनका, कुछ नहीं। मैं नीचे मुंह उठा के आ गई लॉक करके। अब गए दोबारा से, ये देखो दोबारा से अब ऊपर गए, अपना सामान खुद लेकर आएंगे ताकि इन्हें रियलाइज हो कि भाई हम भी कोई हैं। ये यार आप लोग भी बोलोगे यार, मतलब बच्चा उठाते हैं खुद नीचे निकल जाते हैं। यार मेरे को, मैं चाहती हूँ खुद लेके जाएं, मेरे को हाथ पकड़ के नहीं तो खुद लेके जाएं मुझे। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन वो खुद नहीं लेके जाते, वो बस बच्चों को लेके निकल जाते हैं। ये नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। अभी आ रहे हैं वो ख्वार होते हुए, तो फिर हम लोग निकलते हैं। काशिफ की हटाते हैं। कैसा लगा काशी सारा सामान खुद लाने पे? हाँ, अब मुझे छोड़ के जाओगे बच्चा उठा के अकेले तन्हा? इधर एक्सक्यूज मी, अब मुझे छोड़ के जाओगे बच्चा उठा के अकेले तन्हा? बच्चा उठा के अकेले तन्हा जाओगे? अब कहाँ जाना है? इधर देखो, आया मजा, खुद अपना सामान लायो। क्या कह रही हो? इधर देखो। हाँ, अब इग्नोर कर दोगे ना, इग्नोर कर दोगे ना। आइंदा के बाद अगर अपने बच्चे उठा के नीचे भाग कर आए बीवी को लिए बिना, तो याद रखना ये बीवी रहेगी नहीं तुम्हारी फिर। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, अम्मी के घर चली जाऊंगी। सुन रहे हो जी? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम तो बोलोगे जा बहन अभी जा, जल्दी बहुत अच्छा लगेगा। कर, है ना? कब जाना है? कब जाना है? चल मैं खुद छोड़ के आता हूँ तुझे साजो सामान के लिए। लेट्स गो गाइस। जिस दिन चली गई ना बेटा, लग पता जाएगा तुम्हें। तो नन्ना के घर पहुंच गए और मैं अपने बेटे से कह रही थी चुच्चू बेटा अब अपने घर जाओ और नन्ना को तंग करो। अब बारी है नन्ना को तंग करने की, हम बहुत तंग हो लिए। और नन्ना तो ऐसी प्यारी चीज है कि भाई वो तो तंग ही नहीं होती। उनसे जब भी पूछो नहीं बताती कि बच्चे तंग करते हैं। चुच्चू तंग करोगे नन्ना को? बोलो नहीं, मैं अपनी नन्ना को तंग नहीं करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जान, आपकी हैप्पी बर्थडे करने वाले हैं हम लोग, आपकी हैप्पी बर्थडे आने वाली है। बहुत सोसाइटी का प्रेशर है हमें तो इसकी बर्थडे के लिए काशी, बहुत सोसाइटी का प्रेशर है। ओ मेरे बेटे, मुझे बर्थडे करना पसंद नहीं है। मैंने अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे करी थी और वो माशाल्लाह हुई थी जबरदस्त धूमधाम से। अब पता नहीं मेरा दिल मर गया। लेट्स गो माय बेबी, लेट्स गो माय बेबी। भले हो जाओ, फिर आपके फ्रेंड्स को बुलाएंगे, आपकी बर्थडे करेंगे फिर। चलो गो टू द बाबा पास। आराम से जाना, दरवाजा टूट जाएगा यार ये। ओके जानी, कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो फिर जुड़ जाएगा। काशी की गाड़ी की तो मैंने मौत कर दी, अल्लाह माफ करे। जब से काशी की गाड़ी सीख रही हूँ ना, मैंने काशी की गाड़ी के अंचर पंचर खराब कर दिए। सीखी कम है मैंने, खराब ज्यादा की है। तबीयत ठीक नहीं है हमारी। ओके ओके सही है भाई। लेट्स गो गाइस। जी जी दिखाकर आए अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ हुआ ये, कुछ भी नहीं है। वेदर चेंज हो रहा है, हर कोई बीमार पड़ रहा है, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा उसको। इधर देखो, इधर हेलो। शादी के बाद बात हुई थी अलग होने की, शादी के बाद अलग होने की बात हुई थी। अभी से नन्ना के पास आ गए हो, अलग हो गए हो। और नन्ना भी ये नहीं कहती कि नहीं अपने घर जाओ, हमारा बच्चा ले लेती है नन्ना। हाँ मैगी भी ले आना, लेकिन बता रहे क्या आया नहीं। कितना गलत है, कितना गलत है इसी। तो बेटा आगे तो आपने वैसे भी साथ नहीं रहना, अभी से ही आपने ये कर दिया है। 16 साल तक तो रह लो है भाई। इसी मैंने आपका अलग घर बनाया है, छोटा सा प्यारा सा, पूरा बेड से अलग बराबर वाला कमरा आपका सेट करा है मैंने, पूरा आपका घर बनाया है ऐसे करके। अब आप हमसे अलग रहोगे, ठीक है? रहना है, इधर देखो, रहना है अलग।
मैंने अभी बहुत प्यारा घर बनाया है। घर चलोगे ना तो देखोगे, गद्दे का घर बनाया है, गद्दे का। नहीं, यहीं रहना है। ओके जनाब, सो हमने थोड़ा सा चुच्चू को जो है ना, वो आधा पौना घंटा हो गया हमें गए हुए, निकलना था, लेकिन हम लोगों ने उसको सुलाया, चुच्चू को आराम से रेस्ट दिया। उसके बाद अभी हम लोग निकले। हम लोग जा रहे हैं बाहर, करेंगे कुछ डिनर, रहना है आप लोगों ने साथ। और इस वक्त मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो काशिफ है। सो ये सारा सीन है हमारा। आप सो हम लोग पहुँच चुके हैं दो दरिया कबाबचीज़, एंड वी आर ऑल अलोन टुडे एंड वी आर रियली मिसिंग यू एनी। आज हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई विश कि आप जल्दी से चक्कर लगाओ और नेक्स्ट डिनर आपके साथ हो। बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे अपने घर वालों के बिना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। सो बस आप बताओ, कबाबचीज़ जाते हैं अपन, चार पुल कब जाते हैं? कोलाची। आपको कोलाची चलना है? कोलाची चलो, जहाँ चलना है चलो। उधर बैठते हैं, कहाँ? ऊपर ऊपर टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे बोलना कि टॉप पे बैठना है। और मुझे आज प्लीज़ धक्का दे दो काशी। मैंने तुम्हें धक्का देके जिंदगी बर्बाद करनी है अपनी। दो बच्चे, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? बच्चे कौन संभालेगा? अरे तुम्हारा क्या है, दूसरी शादी करके ऐश करोगे। दूसरे बच्चे समझ कर ही ना, एक मुझसे बर्दाश्त नहीं, ये अच्छी बात है ना? एक बर्दाश्त नहीं, दूसरे क्या बोल रहे हो? तो बच्चों को देखते ना कि माओ के साथ आते हैं, गुस्सा करने लेके क्यों नहीं आए? अरे तुम गुस्सा करते रहो, लेके क्यों नहीं आए बच्चे? मैं बहुत खुश हूँ। देखो हम बच्चों को अलग से घुमा देते हैं, अच्छा खासा जो उनका हक है वो अदा कर देते हैं। मियाँ बीवी की अपनी भी प्राइवेट कोई लाइफ होती है, बच्चों से आगे बहुत और भी दूसरी चीज़ें होती हैं यार। लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ। देखो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वक्त ही ना, मतलब हर वक्त ही ना औरत बच्चों में लगी हुई है, घर में लगी हुई है, अपने आप को टाइम नहीं दे रही, अपने शौहर को टाइम नहीं दे रही। शौहर बोल रहा है कि बाहर चल लो, लेकिन बीवी बोल रही है नहीं रहने देते हैं, बच्चे हैं, कौन जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। फिर शौहर ना किसी और के साथ जाना शुरू कर देते हैं, फिर बीवियों को ना मतलब एतराज़ नहीं होना चाहिए। इनको तो बोलो कि मैं नहीं जा रही तो बोलते हैं चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं अकेले जा रही तो अकेले जाते हैं। लेकिन भाई अकेले से दुकेले होने में ना टाइम नहीं लगता। ये अकेले बैठे हो, कोई लड़की अकेले बैठी हो, इनके पास चली जाए, मैं आपको ज्वाइन कर लूँ, और ये बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, Why not? Come Why not? sit here. इसीलिए भाई साथ आना पड़ता है, घर खुद बचाना पड़ता है। जाहिर है काशी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मंगाएंगे गाइस। अच्छा, मतलब परमिशन मंगा लूं? कबाबचीज़ पर आए हैं इस वक्त, और इनके प्राइजेस इतने इंक्रीज़ हो गए हैं कि स्टेक जो खाना है, स्टेक के प्राइस हैं भाई 2500, ठीक है, और पास्ते के प्राइस 2000 हो गए हैं। टैक्स मिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, कुनाफा मंगाएंगे, 10,000 में 2 बंदे फारिग होंगे। बहुत गलती कर दी है भाई, आइंदा नहीं आएंगे यहाँ। यार वैसे आपस की बात है, हर जगह ना लोगों ने प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। क्या बोलेंगे काशी इसके बारे में आप? बहुत ज़्यादा हिंदी मचाई हुई है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है ना, मतलब आई मीन 2599। रेडी था तो कम प्राइस में। तभी तो मैं बोलती हूँ वाकई 5 स्टार होटल ज़्यादा बेस्ट नहीं है उतने ही प्राइस टाइमिंग का में। मसला है, तुम्हारी टाइमिंग मैच नहीं होती इनके साथ। हाँ लेकिन अभी आए हैं तो भाई कुछ तो मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, टैरागॉन स्टेक कर दें आप एक मेरा, और एक आप अपना पास्ता मंगवा लो, ओके। काफ़ी रहेगा। अरसलना और रैनी को मिस कर रही हूँ, अगर वो दोनों होती तो मेरे साथ मेरा आधा टैरागॉन स्टेक खिलाती अरसलना को, और काशिफ का पास्ता आधा खाती हमारी ऐनी। मजाक कर रही हूँ। अच्छा यार, एक जगह भी हम ये सोच रहे हैं और दूसरी जगह सीन ये है कि यार कमाते किस लिए हैं, खाने के लिए। और वैसे भी हम लोग डिनर्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा कम ही कर दिया है हमने, डिनर बाहर हम उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव, बट वही वाली बात है कि चुल है ना हमारे अंदर, तो वो चुल तो रहती है। तो फिर, और अब पता है चुल क्या बोल रही है? चुल कह रही है कि हमने ये खाने के बाद कुनाफा भी खाना है। समझ रहे हो, कोई हसरत ना रह हम जाए। वो खा रहे हैं जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सारी खाना पड़ रहा है। जी कढ़ाई हम खाएंगे नहीं, तुम खाओगे नहीं, नहीं, दिल वरना नहीं मैं चाह खा रहा। लूँ कढ़ाई। खा दो लोगे? बंदे इनफ है, कढ़ाई में 2 बंदे मुझ जाएंगे। कढ़ाई 2000 कितने की है? 1700 रुपये। तो एक कढ़ाई मंगाते हैं, और क्या मंगाते हैं? कढ़ाई मंगाते हैं, रोटी, सलाद, पूरी रायता। मंगाते हैं, रायता। ठीक है, कितना बन जाएगा बिल? 2500 रुपये में फारिग। फारिग हो जाएंगे दोनों। हमें सिर्फ एक स्टेक ही आएगी 2500 रुपये। एक 2500 का स्टेक आएगा, एक फिर तुम्हारा टैरागॉन आएगा, फिर उसके बाद टैक्स लगेगा, फिर कोल्ड ड्रिंक आएगी, फिर कुनाफा आएगा। ये जाएगी कहानी 6-7 हज़ार। कभी हमने ज़िंदगी में क्या इतना सोचा है जितना आज सोच रहे हैं? महंगाई बहुत होगी ना कुछ। काशी इतने पैसे कब्र में लेके जाएंगे क्या? देखो कब्र में लेके जाएंगे नहीं, मसला ये कि यहाँ पे जो दे रहे हो पैसे वो भी सही जगह पे दे रहे हो। अच्छा, नहीं, उसका हिसाब इतने पैसे तो हम कह रहे हैं, इतने पैसे तो कब्र में लेके जाएंगे। हमारे पास कोई 50,000 आ जाए बस, ठीक है, मैं लाखों की तो बात नहीं करी, लाखों हमारे पास है नहीं, 50,000 आ जाए बस, हमें चुल लगी होती है कि इसको खर्च कैसे देखो करना है। खर्च करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप सही जगह पे खर्च करें।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिस इज नॉट द राइट प्लेस। चुच्चू के पापा बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये कढ़ाई वढ़ाई नहीं, आज आए हैं तो पास्ता और स्टेक ही खाएंगे और आप जो है ना वो इसका बिल भरोगे और बस, ठीक है, सीधी सी बात है बस। दिल क्यों मारे हैं? दिल नहीं मारना चाहिए। कौन सा टारगेट? टैरागन चिकन स्टेक। यार एक इटालियन आप मुझे बताएं, इसमें वाइट सॉस है ना परमिशन में? ओके गाइस, तो काशिफ को मेरी आदत पता है, अगर अभी इस वक्त कढ़ाई खा लेती फिर मैं कहती आप मुझे लेकर गए और आपने मेरी पसंद की चीज़ नहीं खिलाई, तो उन्होंने बोला कि मर जाऊंगा लेकिन यही जो तुम्हें पसंद है ना यही खाएंगे। तो हमने अपना टैरागन स्टेक और हमने मैश पोटैटो भी अलग से साइड लाइन के अलावा मंगवा लिया है और काशिफ ने मंगवाया है अल्फ्रेडो पास्ता और हम यही खाएंगे। बहरहाल खैर, मजाक से हटके आपस की बात है यार, बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह ना, अब इतना इजी नहीं है। इवन अभी मैंने थोड़ा सा मैं गई थी किसी और, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, आप यकीन करें हमने वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रिंक्स ली थी और 1 सैंडविच मंगवाए थे, और 2 ड्रिंक 1 सैंडविच, और आपने चाय पी थी ना, 1 चाय ली थी हमने और 4,500 रुपये का हमारा बिल बना था। 1 चाय और 2 आइस टी और 1 और हमारी थी, ठीक है, उसका। तो क्वाइट एक्सपेंसिव यार, बड़ा बैड सीन है। ऐसे यहाँ पर आकर काफ़ी मज़ा तो आता है, क्या बोलते हो? हाँ, ये एटमॉस्फेयर भी पैसे लगे हैं लोग, है ना, सारा सीन ही है। और यार ये समंदर देखें ज़रा आप, ओए होए होए, सुकून छाया हुआ है यहाँ पर, सुकून छाया हुआ है, मज़ेदार। ये देखें आप मेरे पीछे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको दूर का रुख दे दूँ। मज़ा आ रहा है भाई यहाँ, उतना रश नहीं है जितना क्राउड यूजुअली यहाँ पर होता है ना, जितना। हाँ, वीकेंड भी नहीं है, नॉर्मल डे भी है, और फिर ऊपर से आज जो है ना थोड़ा सा वो स्ट्राइक वाला सीन भी है ना, तो इस वजह से फाइनली मैंने अपना बैग चेंज कर लिया है। आज मैं अपना दूसरा बैग लेकर आई हूँ, ये वाला बैग। ये वाला बैग आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एमन को, मनाल को, वो लोग इस तरह का वेयर करती हैं, और ये बैग मेरा अपना नहीं है। ये बैग मैंने अर्सलना से लिया है क्योंकि मैडम ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, और ये दुबई वाला ही है। जितनी भी हमारी बैग्स की वैसे ज़्यादातर कलेक्शन है ना, हम जब भी दुबई गए हैं, बाकू गए हैं, तो हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादातर दुबई से ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वैसे बाकू में भी अच्छे मिले थे, तो बहरहाल ये अर्सलना ने रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने कहा बहन मुझे दे दो, मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से आपको ये क्वालिटी नहीं मिलती है, इसकी बहुत फ़ाइन क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खैर, खाने का इंतज़ार करते हैं और अब बैठ के कुछ अपने शौहर से बातें करते हैं। मैं भी इनको कह रही थी कि यार काशी शादी से पहले ज़्यादा बेहतर था यार, शादी से पहले ज़्यादा मज़ा आता। शादी पहले जो चीज़ें होती है ना, वो आप बोलोगे हलाल नहीं होती, एक्साइटमेंट होती हैं। हाँ, शादी से पहले मज़ा आता था, एक एक्साइटमेंट होती थी अपने बंदे से मिलने की, आने की, जाने की, टच की, बहुत सारी चीज़ों की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लानत दे रहे हो मुझे। दिस इज कॉल्ड हराम। नो, यू आर इन हलाल रिलेशनशिप में शादी। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जितनी भी कवारी शादी, लड़कियां, खाना, आबादी। हाँ, नहीं, कोई खाना आबादी नहीं है। जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, अगर वो कवारी हैं, जैसे मैं अपनी अर्सलना से कहती हूँ कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की, ऐश करो और रिलैक्स करो, कमाओ, अच्छा अर्न करो, अपनी पहचान बनाओ, एंड देन उसके बाद फिर एंड में जब कुछ ना बचे तो कर लेना शादी। चुप, बिल्कुल चुप। ये सारे मामलात हैं, शादी शादी शादी, हो गई शादी। मेरी तो खैर शादी जो है ना, उसका मसला ये था कि मेरी एंगेजमेंट बहुत जल्दी हुई थी। तुम्हें याद है काशी कब हुई है? 2005 में हुई थी उरुज। ऑफ करो, कुछ 2005 में नहीं हुई थी, 2013 में हमारी रिलेशनशिप हुई थी। 2013 में रिलेशनशिप हुई थी, तो 2014 में हो गई थी ना, क्योंकि बहुत कम ही हमारी रिलेशनशिप। 2012 में नहीं हुई थी, 2012-13 में रिलेशनशिप। चलो अच्छा, 2012 नहीं लगाओ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या कर रही है? कितने हो गए? अच्छा, 2012, तो 2012 से 2022 ये हो गए 10 साल, और ये आपका अभी 14वां साल चल रहा है। तो फिर यानी कि अपन को कितने साल हो गए? 14 years अल्लाह माफ करे, शादी को हमारे 5 साल, लेकिन रिलेशनशिप
तो ये होते थे सऊदीया में, हम होते थे हमारे घर में। और कभी भी शादी मतलब कभी भी मंगनी हो ना, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अपने ख़ानदान मोहल्ले वालों को बताने की। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मेरे ख़ानदान मोहल्ले इधर उधर आगे पीछे वालों ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी थी। कब शादी होगी, कब शादी होगी। और इवन 7 साल बाद जब हमारी शादी हो रही थी तो लोग मुझे बोलते थे भैया अभी भी हमें यकीन नहीं है जब तक तुम दुल्हन ना बन जाओ। ऐसे लोग होते थे। वरना अगर कोई अच्छे एडवाइस करने वाले लोग होते तो मैं अभी शादी ना करती। अभी भी मेरा बहुत टाइम था, अभी मुझे और कुछ बहुत कुछ करना था लाइफ में। लेकिन बस फिर शादी करके 2 बच्चे की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी लाइफ है। लेकिन यार उसकी बात अलग थी, मतलब कवारे बन की तो ना बात ही अलग होती है। तो कभी भी मंगनी करो चुपचाप से, किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ, फ्रेंड्स फैमिली कहीं नहीं, सिर्फ अपने अपने घर में रखो। को क्लोज फ्रेंड्स को भी छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है। जब शादी हो अचानक से सरप्राइज़ दो। मैं तो अपनी बहन अरसलना को कहती हूँ भाई कोई पसंद हो कुछ हो तुम मुझे बताओ, जब शादी करनी हो 3 महीने पहले, तब हम एक्सेप्ट करेंगे। तुम 3 महीने पहले बताओ, फिर हम उसकी तुमसे जो है ना वो बातचीत होगी, बात पक्की कराएंगे। एंगेजमेंट नहीं, डायरेक्ट 3 महीने बाद शादी करो। बड़े रोले होते हैं वरना, बहुत लड़ाई झगड़े मसले मसाइल, सारा प्रोग्राम बढ़ जाता है भाई। तो आराम से सुकून से जब शादी करनी हो ना 3 महीने पहले सारे मामला देखो। कसम से बहुत अच्छी एडवाइस दे दी मैंने। आप सुबह ही मैंने कहा जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। ये अल्फ्रेडो पास्ता है काशिफ साहब का, ये मेरा स्टेक है और जल्दी से हम खाएंगे और खाते हुए हम आपस में बात करेंगे। ठीक है जी, सो आपसे हम खाने के बाद मिलेंगे। ओके मेरी नहीं, आप मुझे बताओ अभी घर पे थे हम लोग, तो आप मुझे फजूल में डिनर क्यों लेकर आए? डिनर जरूरी है जिंदगी में, तो आप डिनर पर लेकर आए हो। अब घर पर हमारे कोई प्रोडक्टिव काम हो सकता था, कोई एग्जीक्यूट करते, कोई आइडिया हम लोग देखते क्या हो सकता है, ठीक है, लाइफ में कुछ चेंजेस लाते। नहीं, हम तो हर वक्त बाहर ही घूमते रहते हैं। ये भी जिंदगी है। ये कोई ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैसे जा रहे हैं, आ कहीं से नहीं रहे। तो आप लोगों की बहन का डिनर हो चुका है एंड आई प्रॉमिस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यार अब डिनर बाहर ना किया जाए। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो मैं बोलूँगी फिर भी ना, अब अवॉइड करना चाहिए, वो वक्त आ गया। ठीक है जी। सो और आप लोग बोलोगे कि यार खुद तो हर दूसरे दिन आ जाती हैं और ऐसे बोल रही हैं जी। चलें? ओके, दे दिए, दे दिए। मज़ा आया डिनर करके? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को कह रही थी कि अब हम डिनर अवॉइड करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव कुछ भी करेंगे रोज, अब किसी भी बस अब बहुत हो गया। अब जाएंगे कुछ भी वहाँ पे करेंगे। लला लला लला। ठीक है भाई, मैं इन लोग को बोल रही हूँ कि अब डिनर नहीं करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। तुम कह रहे हो पीसी में करेंगे। इससे सस्ता पड़ेगा। अच्छा, काशी ने अभी मुझे बोला है कि काशी मुझे एक डिनर देने वाले हैं। हाँ बोलो। पीसी में, पीसी वीसी नहीं, अभी तो गए हैं इतनी बार, कहीं और, कहीं दूसरी जगह, कहीं गुलशन नॉर्थ नाजमाबाद साइड ट्राई करेंगे। वॉशरूम से होकर आ रही हूँ। चलो जेडीसी चलेंगे। एंड लेट्स गो। गाइस, इसके बाद हम लोग जो है वो कॉफ़ी पीने आ गए और अब हम लोग मज़ेदार सी कॉफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, चाय इंजॉय करने वाले हैं। और यस ओके जी, सो इट्स अ कॉफ़ी टाइम एंड यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी शॉफ़ी। बाकी चाय तो बाहर हम लोग पी रहे थे, लेकिन यहाँ पर रसन्ना को हॉट चॉकलेट चाहिए था तो कॉफ़ी पीने के लिए आ गए हम लोग। इनकी कॉफ़ी हो गई, डोनट हो गया। ओके ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। ओके सो भाई ये सारा सीन है आज का और बड़ा मज़ा आया बहुत ही। हमने जो है ना वो आज एक समझो कह सकते हैं अच्छा दिन गुजारा है। और कॉफ़ी की जो खुशबू है ना वो मुझे इतना ऐसा कर देती है कि बहुत ही अच्छा फील कर रही होती हूँ मैं कॉफ़ी की खुशबू से। मुझे एकदम वो दुबई बाकू याद आ जाता है। वहाँ तो मैं इतनी कॉफ़ी पीती थी और वैसे भी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, अगर आप लोग को पता हो। ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है मुझे, लेकिन यहाँ आते हैं तो हॉट चॉकलेट पीते हैं। ओके गाइस, तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करके जाएगा। बाय बाय।